हेलो फ्रेंड, मैं उदय आप सभी का प्रोमिनेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12th का चैप्टर 5th सेकंड बुक का कांग्रेस प्रणाली चुनौती और पुनर्स्थापना से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आपके एग्जाम में आपको 6 मार्क्स का देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ कर जाएं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, जो कि क्वेश्चन क्या है हमारा, 1971 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी को भारी बहुमत मिलने के उत्तरदायी कारण बताओ। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि आखिर वे कौन से कारण थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को भारी बहुमत प्राप्त हुई। दोस्तों, क्योंकि इसमें जो सन लिखा हुआ है वो 1971 का सन है और 1971 के सन को लोकसभा का 5वां आम चुनाव कहते हैं। क्योंकि इसे हम लोकसभा का 5वां आम चुनाव कह रहे हैं, इस वजह से एग्जामिनर क्वेश्चन इस प्रकार से भी बना सकता है कि लोकसभा के 5वें आम चुनाव में क्या वजह थी कि इंदिरा गांधी को भारी बहुमत प्राप्त हुई। दोस्तों, क्योंकि इंदिरा गांधी को 1971 में यानी कि लोकसभा के 5वें आम चुनाव में भारी बहुमत प्राप्त हुई, इसका कहने का मतलब ये भी है कि इंदिरा गांधी उस समय काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। तो एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी बना सकता है इसी क्वेश्चन को चेंज करके कि वे कौन से कारण थे जिसके कारण क्या हुआ, इंदिरा गांधी 1971 में काफ़ी लोकप्रिय हुई। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं वे कौन से कारण थे जिसकी वजह से 1971 में इंदिरा गांधी इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई। दोस्तों, इसके सबसे पहली और मुख्य वजह थी वो ये थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी का चमत्कारी नेतृत्व। इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व, यानी कि इंदिरा गांधी का जो लीडरशिप करने का जो तरीका था, जो लीड करने का तरीका वो थोड़ा सा यूनिक था। दोस्तों, उसमें क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने क्या किया, पर्सनली जाकर यानी कि व्यक्तिगत तौर पे जाकर व्यक्तियों को यानी कि सभी मतदाताओं के से संपर्क किया। और ये जो तरीका था थोड़ा यूनिक था, जो कि मतदाताओं को बहुत ज़्यादा ये पसंद आया, जिसके कारण क्या हुई, वह जनता के दिलों में बस गई। और 1971 के आम चुनाव में लोकसभा में इंदिरा गांधी को भारी बहुमत प्राप्त हुई। दोस्तों, इंदिरा गांधी के चमत्कारी नेतृत्व के कारण ही इंदिरा गांधी ने बड़ी कुशलता पूर्वक कांग्रेस प्रणाली यानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिश करी। यानी कि इंदिरा गांधी के चमत्कारी नेतृत्व के कारण क्या हुआ, इंदिरा गांधी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई या इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। इसके अन्य भी कारण थे जिसके अंतर्गत हम दूसरी वजह भी कह सकते हैं, कुछ इंदिरा गांधी द्वारा लागू की गई समाजवादी नीतियाँ। क्या कहा दोस्तों मैंने, समाजवादी नीतियाँ। इंदिरा गांधी अपने कार्यक्रमों और नीतियों में, जैसा कि अगला पॉइंट है हमारा समाजवादी नीतियां, इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी अपने जितने भी कार्यक्रम या नीतियां बनाती थी तो उसमें हमेशा वो समाज की चर्चा करती थी, यानी समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने की बात करती थी। इसी वजह से क्या हुआ कि इंदिरा गांधी 1971 के आम चुनाव में उसने भारी बहुमतों से विजयी प्राप्त करी। दोस्तों, इसके तीसरा जो कारण था वो हम ये कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का जो नारा था वो काफी लोकप्रिय हुआ था। दोस्तों, क्योंकि हम सभी जानते हैं गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था वो किसने दिया था दोस्तों, इंदिरा गांधी ने दिया था। जबकि जो विपक्षी थे यानी कि जो ग्रैंड अलायंस थे, उन्होंने क्या करा, इंदिरा गांधी के खिलाफ यानी इंदिरा गांधी के विरुद्ध उन्होंने अपना नारा दिया इंदिरा हटाओ। जबकि इंदिरा गांधी ने दिया था क्या, गरीबी हटाओ। उन्होंने क्या दिया था, गरीबी हटाओ। और यह नारा मतदाताओं को बहुत ज़्यादा पसंद आया और इस गरीबी हटाओ के नारे के कारण ही इंदिरा गांधी इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई कि उसे काफ़ी यानी कि भारी बहुमतों से विजयी प्राप्त हुई। यानी कि तीसरा जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर वो है दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा जो इंदिरा गांधी ने दिया था, क्योंकि हमारे देश में उस समय गरीबी बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने अपने सूझबूझ से
गरीबी हटाओ का नारा दिया, जबकि बाकी जो पार्टियां थी उनके पास ना तो कोई कार्यक्रम था ना ही कोई नीतियां थी। इस वजह से उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा था, वो क्या था, इंदिरा हटाओ, जो कि काम बिल्कुल नहीं आया और मतदाताओं को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। परंतु इंदिरा गांधी का जो नारा था गरीबी हटाओ, ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। इसी कारण से क्या हुआ दोस्तों, इंदिरा गांधी को भारी बहुमत प्राप्त हुई। आइए अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो कांग्रेसी जो दल है, जो कांग्रेसी पार्टी थी दोस्तों, उस पर इंदिरा गांधी की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस दल पर इंदिरा गांधी की मजबूत पकड़। कहने का मेरा मतलब यह है कि क्योंकि हम सभी जानते हैं 1969 का जो चुनाव हुआ था, 1969 के चुनाव से पहले बिल्कुल भी इंदिरा गांधी की इतनी अच्छे से पकड़ नहीं थी। परंतु 1969 के चुनाव, 1969 में जब विभाजन हुआ कांग्रेस का, कांग्रेस और कांग्रेस आर में, तो उसके बाद से क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने जो नई कांग्रेस बनी, कांग्रेस आर, कौन सी कांग्रेस, कांग्रेस आर, और उसमें इसने अपनी बहुत मजबूती से इसने अपनी पकड़ दिखाई। कुल मिला के इंदिरा गांधी की पार्टी में, यानी कि इंदिरा गांधी की पार्टी के अंतर्गत, पार्टी के अंदर कोई भी व्यक्ति इंदिरा गांधी की बातों या उसके कार्यों की अवहेलना नहीं कर सकता था। इस वजह से भी एक ये वजह भी बनी कि इंदिरा गांधी ने अपने कांग्रेस दल पर बड़ी मजबूती से पकड़ दिखाते हुए अपने कार्यों को अंजाम दिया और इस तरीके से क्या हुआ, इंदिरा गांधी को भारी बहुमत प्राप्त हुई। दोस्तों अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट जो हमारा यह है कि उस समय जो विपक्षी दल था हमारा, विपक्षी पार्टी कमजोर थी। उस समय विपक्षी जो पार्टियां थी वो कैसे थे दोस्तों, वो कमजोर थी। विपक्षी पार्टियां कैसे थी फ्रेंड, वो कमजोर थी बिल्कुल ही, क्योंकि बाकी जो पार्टियां थी उनके पास ना तो कोई अपना खुद का एक कार्यक्रम और ना ही उनके पास कोई नीति थी। बस उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या था दोस्तों, इंदिरा हटाने और इंदिरा हटाओ का नारा लेके वो आए थे। जबकि इंदिरा गांधी के पास खुद के बनाए हुए कार्यक्रम भी थे, उनकी नीतियां थी, क्योंकि दूसरी पार्टियों के पास ना तो कोई नीति और कार्यक्रम था। इसी वजह से जो जनता थी उन्होंने क्या करा, जनता ने इंदिरा गांधी को पसंद किया और इस तरीके से वो जनता के दिलों में बस गई और इंदिरा गांधी को भारी बहुमत प्राप्त हुई। एक इसके अंदर दोस्त हमारा जो 6 पॉइंट है वो है ये, इंदिरा गांधी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण। इंदिरा गांधी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण कहने का मेरा मतलब यह है कि उस समय जितने मतदाता थे उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी की पार्टी व इंदिरा गांधी को ही सिर्फ और सिर्फ वोट दिया, ये मत दिए या उनकी पार्टी के में ही पक्ष में मैक्सिमम वोट पड़े। समाज के सभी वर्गों ने, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, उन सभी वर्गों ने क्या करा, इंदिरा गांधी के समर्थन में यानी इंदिरा गांधी के पक्ष में वोट दिया। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी को भारी बहुमत प्राप्त हुई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।